अब हम बात करेंगे यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ क्या है उस पर हम बात करते हैं। कूलम्ब साइंटिस्ट ने ये बताया कि अगर दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे मानो ये है Q1 स्टैटिक पॉइंट चार्ज, ऐसे ही इससे r डिस्टेंस पर एक और स्टैटिक पॉइंट चार्ज है Q2। तो Q1 और Q2 क्या है? दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हैं। अब ये जो दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हैं जो r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनके बिटवीन एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को इन्होंने नाम दिया कूलम्ब फोर्स, उसको इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, वो पहले से ही पता है। वो पहले से ही पता है कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज पर। अगर दोनों सेम नेचर के हैं, प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस हैं, तो अट्रैक्टिव नहीं होगा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि सेम नेचर है। सेम नेचर क्या करता है? लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा। और अगर एक प्लस है एक माइनस है, ऑपोजिट नेचर है, अनलाइक चार्जेस है, तो अट्रैक्शन का। ये बात तो पहले से ही पता थी, लेकिन फिर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि इनके बिटवीन जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। Q1 वाला Q2 पर या Q2 वाला Q1 पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q1 वाला Q2 पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा जितना फोर्स Q2 वाला Q1 पर लगाएगा मैग्नीट्यूड में। तो उस फोर्स के बारे में इन्होंने बताया। उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने फॉर्मूला बताया। तो वो फॉर्मूला कैसे बना? उन्होंने बोला ऑब्जर्वेशन से कि ये जो फोर्स लगेगा इनके बिटवीन, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड पहले वाले चार्ज और दूसरे वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो फोर्स लगेगा इनके बिटवीन, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये इस पहले वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड दूसरे वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। ये बताया इन्होंने पहले।